अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। हमने देखा कि हम थोड़ा सा अभ्यास करें। जीवन बहुत बहुमूल्य है। परमात्मा ने सबसे ज्यादा समय मनुष्य योनि को दिया, 100 साल का, और कितना सुंदर अरेंजमेंट किया कि जब पैदा हुए तो मां की गोद हमारे साथ थी, कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा हमको। मां ने हमको अपने बच्चों की तरह पाला
और उसके बाद सारी जिंदगी हमारे भाई बहन रिश्तेदार हमारे साथ रहे, और जब जाएंगे बच्चों की गोद हमारे पास होगी। ऐसा कोई भी योनि नहीं बनाई परमात्मा ने जिसको इतनी सुविधा, इतना आराम दिया हो। बीमार हैं तो डॉक्टर हमारे साथ है, किसी और योनि में इतना सुंदर अरेंजमेंट नहीं। इसलिए जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी ग्रंथ हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो यह है 16 घंटे अपने बना सकते। अभ्यास, आहार की शुद्धि आपको बताया, विहार की शुद्धि आपको बताया, अभ्यास 16 घंटे का अभ्यास आपको हमने बताया कि किस तरीके से किया जाए, कितनी आराम से किया जाए, कितना समय दे के किया जाए। बड़े आराम से किया जा सकता है। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, जिन्होंने ग्रस्त में रहते हुए अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, उन्होंने हमें बताया कि अभ्यास कैसे करें। वो मैंने खोल के आपके सामने रखा। हम साधारण जीवन में साधारण साधारण काम करते हुए, कोई एक्सपर्टाइज काम करने की जरूरत नहीं है। साधारण काम, साधारण जीवन, साधारण घर गृहस्थ करते हुए बड़े आराम से ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे अपने बना सकते हैं। और जब 16 घंटे बन गए तो क्या हुआ? काम बन गया। असली काम अब बना। जब 16 घंटे बन गए, काम बन गया। और क्या काम बना? उलटधार हो गई। किसी ने कल पूछा था कि उलटधार क्या होती है। उलटधार हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलटधार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। अब अगर 16 घंटे आपके अपने हो गए हैं तो अपने इष्ट के आप बहुत नजदीक हैं। अब आगे जब ये आपने पूरा कर लिया तो 24 घंटे बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बड़े आराम से पूरा हो जाएगा। ये 16 घंटे ईश्वर की याद उलटधार है। उलटधार कैसे है? जो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायकाल पूजा करते हैं, उनकी मन की क्या दशा है? 1 घंटा उनकी मन का करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। माया ने 23 घंटे आपके मन को घेरा हुआ है। 1 घंटा उससे बाहर निकल के आए। उसके बाद भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया। 1 घंटा और बढ़ गया। 2 घंटे मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। तीसरा अभ्यास किया और सफलता मिल गई। 6 घंटे सोने के अपने हो गए, पूजा में बदल गए। मन की क्या दशा हुई? 1/3 मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर। अब भी क्या दशा हुई? अभ्यास की दूसरी सीढ़ी पर आया, सफलता हुई, मेहनत की, 16 घंटे आपके अपने हो गए। अब मन की क्या दशा हो गई? 2/3 मन की किरण का बहाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। अब परमात्मा की अधिक याद रहती है। इसकी आदत हो जाती है। जब ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसी आदत हो गई, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद। एक जहाज समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारता है, कोई और स्थान नहीं होता, जहाज पर लौट के उतरते हैं। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ और काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद, ऑटोमेटिक। अब चीजें ऑटोमेटिक चलने लगी। क्यों? ये मन का विशेष गुण है कि जिस चीज को एक बार रिपीटेडली आप कर लेंगे 1 महीना, उसके बाद ऑटोमेटिक चीजें शुरू हो जाती हैं। अब आपको करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ रेगुलर हिम्मत करने की जरूरत है, जिज्ञासा लाने की जरूरत है, चीजों को जानने की जरूरत है। ऑटोमेटिक हो गया। अब मन की करंट का भाव 2/3 परमात्मा की हो रही, उसकी अंतर्मुखी हो गई। क्या है? और कोई स्थान जहाज पर मिलता नहीं, जहाज पर लौट के उतरता है। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ, काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद, ऑटोमेटिक। क्योंकि अब मन की करंट का भाव 2/3 परमात्मा की ओर है। आदत अंतर्मुखी हो गई है। वैरमुखी 1/3 है। अब तक क्या था कि वैरमुखी था मन का भाव, दुनिया के विचार आते रहते थे। जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, मन पर निगाह डालो दुनियावी विचारों से बड़ा है, सपने भी दुनियावी, सब चीज दुनियावी। क्योंकि मन का बहाव दुनिया की ओर है, तो दुनिया की याद आएगी। अब उलटदार हो गई मन का बहाव। जैसे आज दुनिया के विचार ऑटोमेटिक आते थे, बिना सोचे बगैर मन भरा रहता था दुनिया के विचारों से, तब लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा। जब खाली ईश्वर चिंतन, जब खाली ईश्वर चिंतन, और कुछ होगा ही नहीं। इसी का नाम उलटधार है। और यही तरीका उलटधार करने का है। उलटधार हो गई, काम बन गया, 99% सफलता प्राप्त हो गई। ये अभ्यास सबसे कठिन है और आसान है। अगर रेगुलर आपने किया तो बहुत आसान है, और अगर सोच सोच के करते रहे तो बहुत मुश्किल काम है। उसे सफलता प्राप्त हो गई, बाकी 10% रह जाता है। अब आगे कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। रिंकू बिहार भजन कहेंगे। परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भाभातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान मुझे भी अपना लो, मैं शरण तुम्हारे आई हूँ। ये ना देखो मैं कैसी हूँ, ये ना देखो क्या लाई हूँ। भगवान मुझे भी अपना लो, मैं शरण तुम्हारे आई हूँ। ये ना देखो मैं कैसी हूँ, ये ना देखो क्या लाई हूँ। भगवान मुझे भी अपना लो। पापी दीन दुखी हूँ मैं, दीन बंधु तुम कहलाते हो। पापी दीन दुखी हूँ मैं, दीन बंधु तुम कहलाते हो। सुनती हूँ बड़े हो दयालु, दुखियों को गले लगाते हो। सुनती हूँ बड़े हो दयालु, दुखियों को गले लगाते हो। ये नीरस जीवन आस नहीं, सुख चैन नहीं घबराई हूँ। ये ना देखो मैं कैसी हूँ, ये ना देखो क्या लाई हूँ। भगवान मुझे भी अपना लो, मैं शरण तुम्हारी आई हूँ। उलझी रहती हूँ माया में, नित नाम तुम्हारा जपती हूँ। प्यारे हैं जो काम तुम्हें, उन कामों को करती हूँ। उलझी रहती हूँ माया में, नित नाम तुम्हारा जपती हूँ। प्यारे हैं जो काम तुम्हें, उन कामों को करती हूँ। मत ठुकराओ उद्धार करो, मत ठुकराओ उद्धार करो। मैं द्वार तुम्हारे आई हूँ। ये ना देखो मैं कैसी हूँ,
मत ठुकराओ, उद्धार करो, मत ठुकराओ, उद्धार करो। मैं शरण तुम्हारी आई हूँ। ये ना देखो मैं कैसी हूँ, ये ना देखो क्या लाई। भगवान मुझे भी अपना लो, गुरुदेव मुझे भी अपना लो, गुरुदेव मुझे भी अपना लो। पूज्य माता और बंधुओं, आज का भंडारा परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी महाराज की याद में मनाया गया। आज प्रातःकाल से ही हम उनकी आत्मिक धार से फैजियाब होते रहे। इस समय उनके जीवन चरित्र की कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा। महात्माओं के जीवन चरित्र पर कुछ कहना या लिखना बड़ी कठिन समस्या है। उनका जीवन तो उन भाइयों को मालूम होता है जो इनके संपर्क में आए और किन किन परिस्थितियों में उनको क्या अनुभव मिला, क्या नियामतें मिली, उनका हृदय ही जानता है। ये सेवक अपनी छोटी समझ के अनुसार जो कुछ जान पाया रखने का प्रयास करेगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।